15 दिन पूर्व आदरणीय अधिकारियों के द्वारा माननीय मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और इस विषय को लेकर के लोग गए थे कि इसमें क्या क्या हो सकता है। माननीय मंत्री जी ने जो निर्देश किया वो मूल प्रस्ताव में संशोधन हुआ। जिन पेपरों की आवश्यकता थी उस पेपर को मंगाया गया। जिन जिन राज्यों का शासनादेश दिया गया था उन राज्यों में संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति कब हुई, उनका संशोधन कब हुआ, उनका मानदेय वृद्धि कब हुआ, उनका स्थायीकरण कब हुआ, स्थायीकरण किस निर्णय के आधार पे हुआ, स्थायीकरण किस बेस के आधार पे हुआ, इन तमाम पेपर को इकट्ठा करके पुनः एक पूरा समरी बना करके दिया गया और उस समरी के साथ पुनः प्रस्ताव तैयार हो गया है। आज सुबह 9 बजे बैठक थी। अभी भी भ्रम की स्थिति लोगों ने कर दिया कि संगठन के साथ बैठक नहीं थी। आज अधिकारियों में कमेटी की बैठक थी और फाइनल डिसाइड करके उसको प्रस्ताव को माननीय प्रमुख सचिव महोदय के माध्यम से शासन को, सरकार को जाना था। लेकिन हमारे अधिकारी उसमें उपस्थित नहीं हो पाए कतिपय कारण से, जिससे उन पे डायरेक्टर साहब ने, हम लोग मिले उनसे, उन्होंने बात भी किया है। 9 तारीख को बैठक रखी गई थी। अभी लोगों का सवाल होगा कि 9 तारीख को सेकंड सैटरडे है। ये उनका व्यू है, अधिकारियों का मामला है। निश्चित रूप से बैठक होगी और बैठक के बाद प्रस्ताव शासन को चला जाए। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। सरकार को चला जाएगा और मैं इतना मानता हूं कि बेहतर होगा, अच्छा होगा, हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। इसके लिए हमारा संघर्ष चल रहा है। जो समस्याएं चल रही थी उस समस्या के निदान के लिए हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और वो संघर्ष शिवकुमार शुक्ला अकेले नहीं कर रहे। वो संघर्ष इस प्रदेश का एक एक साथी कर रहा है और एक एक साथी का विश्वास शिवकुमार शुक्ला को आगे बढ़ा रहा है, सुशील यादव को आगे बढ़ा रहा है, अरविंद जी को आगे बढ़ा रहा है, रमेश मिश्रा जी को आगे बढ़ा रहा है, पूरी कमेटी को, कौशल जी को, विनोद जी को, अरविंद जी को, अजय जी को, इंद्रजीत जी को आगे बढ़ा रहा है। एक एक जिलाध्यक्ष तेजभान जी कासगंज से चल करके आ रहे हैं, उनके साथ आदरणीय स्वराज लोधी साहब आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि इस व्यवस्था को अब बेहतर बनाया जा सके। इसलिए जितने भी साथी जुड़े हैं सबको मैं आश्वस्त करता हूं कि आप अपने साथियों को समझाइए, एक एक साथी तक इस खबर को पहुंचाइए, एक एक साथी को सुझाव दीजिए कि धैर्य न खोए। मैं पीछे आपको ले जाऊं, वही समय था बिल्कुल आज जैसे हम संघर्ष कर रहे हैं। वर्ष 2014 में ऐसे ही संघर्ष कर रहे थे। शिक्षा मित्र का शासनादेश परमानेंट का होने वाला था, लेकिन दुर्भाग्य से आचार संहिता लागू हो गई। लोगों ने क्या क्या फोन पर कहा, क्या क्या संगठन को कहा और सब सुन लिया गया। लेकिन आचार संहिता जैसे समाप्त हुई, तत्कालीन मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई और उसके बाद शिक्षा मित्रों का शासनादेश हुआ। आपका जो अच्छा दिन था वो आया। दुर्भाग्य था कि हम वापस हुए। इस सरकार में भी संघर्ष चला और ये संघर्ष जो संवाद से समाधान की तरफ 12 जनवरी 2023 का चला था वो बहुत ही सफल था। उसमें आपका सहयोग जो था वो निश्चित रूप से बहुत ही अतुलनीय था, सराहनीय था, वंदनीय था। आपने 12 को दिया, बीच में हमने जो जो कार्यक्रम टास्क दिया उस पर आपने काम किया। आपने सांसदों का घेराव किया और इस प्रदेश के सभी सांसदों को, माननीय सांसदों को बधाई देता हूं कि इस प्रदेश के 73 सांसदों ने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके अवगत कराया कि शिक्षा मित्रों की समस्या जायज है और उसका निदान होना चाहिए। माननीय विधायक गणों ने पत्र लिखा, माननीय विधान परिषद सदस्यों ने पत्र लिखा और स्थिति आज यहां आ गई कि जहां शिक्षा मित्र की बात नहीं चलती थी, आज शिक्षा मित्रों का प्रस्ताव बन रहा है और शिक्षा मित्रों के बेहतर भविष्य के लिए शासन में काम चल रहा है। ये शिक्षा मित्रों की बड़ी जीत है और 18 अक्टूबर के आंदोलन के बाद जो पत्र संगठन के नाम जारी हुआ, स्पष्ट है कि उसमें कमेटी बनी और वो कमेटी बनी
तब भी लोग कह रहे थे कमेटी नहीं बनी, चिल्ला रहे थे लोग, आप ही लोगों से प्रमाण मांग रहे थे। और हमारा नवंबर में कमेटी बन गया था, लेकिन हमने उस कमेटी को नहीं जारी किया, लेकिन लोग मजबूरन हमसे उसको ओपन कराए। फिर बैठक हुई, बैठक में तमाम लोग आए, वो लोग भी जो प्रमाण पत्र मांग रहे थे वो लोग भी थे। लेकिन इस प्रदेश